हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा विलियन लेसन का पहला लेक्चर, यानी कि इस जो पहला लेक्चर होगा इसमें हम लोग समझेंगे कि विलियन क्या होता है, विलियन को हम कैसे बना सकते हैं और विलियन को बनाने में कौन कौन से अवयव यूज होते हैं, यानी कि किन किन अवयवों का प्रयोग किया जाता है विलियन को बनाने में। इसके अलावा हम समझेंगे कि विलियन के प्रकार कौन कौन से होते हैं और विलियन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज हम इन्हीं इन सभी टॉपिक्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विलियन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विलियन आखिर कैसे बनता है, यानी कि विलियन हमें कैसे, यानी कि विलियन किसका एक भाग होता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो विलियन है ये विलियन आखिर बना कैसे। तो आप सब लोगों ने सुना होगा मिश्रण मतलब कि ये द्रव्य को कुछ भागों में डिवाइड किया गया था, जिसमें से एक भाग क्या होता है मिश्रण, यानी कि मिक्सचर जो होता है वो द्रव्य का ही एक पार्ट होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो द्रव्य होते हैं, यानी कि ठोस, द्रव, गैस, वैसे नॉर्मली 3 पाए जाते हैं बट होते 4 हैं। एक और होता है जो जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो बट प्लाज्मा क्या है कि अभी जो 12th और 10th का जो सिलेबस होता है उस सिलेबस में प्लाज्मा का उपयोग नहीं किया गया है, तो इसलिए हम प्लाज्मा को नहीं देखेंगे। हमें कितने द्रव्य देखने हैं? 3 द्रव्य। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। मतलब इन्हीं के बारे में ही अभी हमें समझना है। तो इन तीनों मतलब कि जो द्रव्य बताए गए हैं, 3 द्रव्य, कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। इनमें से मतलब हो सकता है तीनों का उपयोग किया जाए या 3 में से किन्हीं 2 का उपयोग किया जाए। मतलब कम से कम 2 का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? मिश्रण बनाते हैं। मतलब कि हो सकता है 2 द्रव्य न उपयोग किए जाए, जैसे कि कौन कौन से होते हैं? ठोस, द्रव, गैस। ये 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। होते तो 4 हैं। कौन कौन? एक चौथा होता है, चौथा कौन सा होता है? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को अभी नहीं देखना, हमें केवल इन 3 से ही काम है। तो मिश्रण जो होता है वो इन्हीं तीनों में से हो सकता है तीनों को मिला के बनाया जाए या किन्हीं 2 को मिला के बनाया जाए, या हो सकता है केवल एक ही को। मतलब जो ठोस है, ठोस में भी ठोस कई प्रकार के होते हैं। मतलब कि वो होगा ठोस, मतलब उसके ठोस के क्या है? रूप कई प्रकार के हो सकते हैं। तो किन्हीं 2 प्रकार के ठोस को ही मिला के आपस में मिश्रण बना दिया जाए। तो मिश्रण जब बनाया गया तो मिश्रण में भी 2 प्रकार के मिश्रण तैयार हुए। कौन कौन से? तो मिश्रण को, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि मिश्रण को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला था समांगी मिश्रण और दूसरा किस भाग में डिवाइड किया गया? विषमांगी। समांगी और विषमांगी। तो इसमें क्या था कि जो समांगी मिश्रण था इसी को क्या बोल दिया गया? विलियन। क्योंकि जो समांगी मिश्रण की विशेषताएं थी वो दोनों की मतलब क्या थी? दोनों की विशेषताएं अलग अलग थी। अलग अलग कैसे? एक नॉर्मली विशेषता केवल बताऊंगा अभी, फिर बाद में जब विलियन की विशेषताएं बताऊंगा तो उसमें और अच्छे से डिटेल से मैं आपको इसकी विशेषताएं बताऊंगा। तो एक नॉर्मली विशेषता इसमें क्या थी कि जब हम इसमें 2 पदार्थों को आपस में मिलाते थे, अब जैसे 2 पदार्थ मिलाए हमने आपस में, तो 2 पदार्थ में एक पदार्थ ऐसा होगा जो मतलब कि अपने अंदर दूसरे पदार्थ को घोल लेगा और दूसरा क्या होगा? वो किसी दूसरे के अंदर घुल जाएगा। तो ये होते हैं विलियन के अवयव, यानी कि विलियन 2 अवयवों से मिलकर बनता है। तो उसमें जो 2 अवयव थे, यानी कि कौन कौन से अवयव थे इसमें? एक तो विलेय था और दूसरा कौन सा था? विलायक। यानी कि ये 2 अवयवों से मिलकर बना था विलियन। मतलब कि अवयव का मतलब 2 प्रकार के हम पदार्थ ले सकते थे, एक विलेय पदार्थ और एक विलायक पदार्थ। तो विलेय का मतलब होता है जो किसी दूसरे में घुल जाए। विलेय का क्या मतलब होता है? जो किसी दूसरे में घुल जाए। और विलायक का मतलब होता है जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घोल ले, यानी कि समाहित कर ले। तो ये तो मतलब कि ये विलियन जो था वो 2 पदार्थों से मिलके बना, विलेय और विलायक। तो इन्हीं से हम इनकी एक छोटी सी मतलब डिफरेंस इसमें समझेंगे कि जो समांगी मिश्रण थे, यानी कि जो पहले टाइप्स था उसमें क्या था कि जो विलेय पदार्थ था, इस विलायक में ये जो विलेय पदार्थ, अब इसी में मतलब इसका अर्थ समझ में आता है। विलेय, विलेय मतलब विलीन, विलीन मतलब गायब हो जाना। तो जो विलेय पदार्थ होता है वो किस में गायब होगा? विलायक में। विलायक का मतलब ये इस पदार्थ को अपने अंदर घोल लेगा। अब इसी से इसको समझेंगे कि जो समांगी मिश्रण था उसमें क्या था कि जो विलेय पदार्थ था समांगी मिश्रण में, वो विलायक में पूरी तरीके से घुल गया। पूरी तरीके से मतलब जैसे
कि आप लोग घर में शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होगा, जल और चीनी का उपयोग करते हैं नॉर्मली, मतलब 2 पदार्थ तो यूज करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और डाल सकते हैं। तो मान लो हमें 2 पदार्थ लेना, जल और चीनी आपने लिया, और चीनी को क्या किया कि जल में आपने मिश्रित कर दिया। तो जब जल में आप मिश्रित करेंगे चीनी को, मतलब थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो चीनी के दाने हैं, मतलब जो चीनी के आपने दाने जल में डाले थे वो पूरी तरीके से घुल जाएंगे, मतलब फिर दिखाई नहीं देंगे। तो ये इसकी विशेषता थी। बट विषमांगी मिश्रण जो था, तो विषमांगी मिश्रण में क्या हुआ कि जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला गया, तो घोला तो वो मतलब कि इस प्रकार से नहीं घुला कि हमें वो बिल्कुल विलेय पदार्थ दिखाई ना दे। विलेय पदार्थ जो था वो हमें दिखाई ना दे। तो उसमें क्या था कि विलेय पदार्थ पूरी तरीके से नहीं घुला, मतलब कि कुछ ना कुछ उसके अवशेष, कोई विलेय पदार्थ यह था कि बिल्कुल नहीं घुलता, जैसे कि बालू जो होती है वो बिल्कुल नहीं घुलती है पानी में। जब तक आप उसको घुमाते रहेंगे तब तक तो वो पूरे पानी में फैला रहेगा, जैसे ही उसको शांत करेंगे यानी कि छोड़ देंगे, वो फिर से तली में बैठ जाएगी। तो जो विषमांगी मिश्रण था उसमें विलेय पदार्थ क्या हुआ कि विलायक में पूरी तरीके से नहीं घुला। इस आधार पर इन दोनों को अलग अलग बोला गया। जो जो मतलब कि जो मिश्रण, जिस मिश्रण में विलेय पदार्थ किसमें विलायक में पूरी तरीके से घुल गया उसको बोला गया समांगी, और जिसमें पूरी तरीके से घुल नहीं पाया उसको क्या बोल दिया गया, विषमांगी मिश्रण। तो इस टाइप से इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो आज हम समझेंगे इस मतलब कि समांगी या फिर इसी को बोल सकते हैं विलयन, इसके बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विलयन के बारे में समझते हैं। विलयन, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि विलयन की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि विलयन में 2 अवयव होते हैं, कम से कम 2 अवयव, और पदार्थ अगर बोला जाए तो पदार्थ 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब कैसे, एक समझेंगे। जैसे कि मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था कि इसमें अवयव कौन कौन से थे, विलायक था और विलेय था। तो अब मान लो एग्जाम्पल में हमने एक मिश्रण बनाया, विलयन बनाया, जिसमें से विलायक के रूप में ले लिया हमने जल, क्योंकि जो जल होता है वो शुद्ध विलायक होता है। जब भी किसी मिश्रण में आपको जल मिल जाए तो आपको उसको किस कैटेगरी में रखना है, विलायक की कैटेगरी में, क्योंकि जल हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है। अब विलेय में हमने क्या क्या ले लिया, चीनी ले ली और नमक, यानी कि नमक और चीनी दोनों ले लिए। तो देखो अवयव तो इसमें 2 ही मिले हैं, एक विलायक और एक विलेय, बट पदार्थ कितने हो गए, 3 पदार्थ। एक जल हो गया, चीनी और नमक, यानी कि टोटल कितने पदार्थ हो गए, 3 पदार्थ हो गए। तो 3 पदार्थों से मिलके भी बन सकता है, 4 से भी मिलके बन सकता है, 5 से भी, यानी कि 5 से ऊपर भी बन सकता है। लेकिन कम से कम 2 पदार्थ चाहिए, लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। 2 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, 2 से कम नहीं होंगे। 2 से ज़्यादा होंगे तो चलेगा, बट 2 से कम होंगे तो नहीं चलेगा। तो चलिए अब समझते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम इसको कितने पदार्थ चाहिए, 2 पदार्थ चाहिए, कम से कम 2 पदार्थ। 2 से अधिक भी हो जाए चलेगा, बट 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे इसको, चलिए अब देखते हैं कि विलयन की डेफिनेशंस कैसे बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जैसे विलयन की डेफिनेशन बनानी है, तो इसके पहले मैंने बताया कि विलयन कम से कम 2 पदार्थों से मिलकर बनता है, कम से कम 2 या 2 से अधिक भी चल जाएगा। तो कैसे बनाएंगे डेफिनेशन कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। 2 या 2 से, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि लिखना है तो जल और चीनी का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण ले सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे कि इसमें विलयन का जो विलयन है वो हम बना सकते हैं किसी भी
पदार्थों को मिला के, मतलब ऐसे पदार्थ होने चाहिए जो जिसमें विलेय पदार्थ क्या हो पूरी तरीके से घुल जाए, तो वहां पे क्या होगा कि हमारा विलयन तैयार हो जाएगा। अगर विलेय पदार्थ पूरी तरीके से नहीं घुलता है तब फिर क्या होगा, विलयन हमारा तैयार नहीं होगा। फिर वहां पे कौन सा मिश्रण बन जाएगा, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। और हमें विलयन के लिए कैसा चाहिए होता है मिश्रण, समांगी रूप में। तो चलिए देखते हैं अब इसके अवयवों को, कि अवयव कौन कौन से इसमें होते हैं और उनकी डेफिनेशंस भी कैसे हम लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अवयव इसमें कितने होते हैं, 2 अवयव। कौन कौन से, पहला होता है विलायक और दूसरा विलेय। ये 2 अवयवों से मिलकर बनता है, विलेय, विलायक प्लस विलेय। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि विलयन बराबर विलायक प्लस विलेय। हम इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखना हो, मतलब कि समझने के लिए आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि जो विलयन है वो मतलब कि 2 अवयवों से मिलके बनता है, पहला विलेय और दूसरा विलायक, या पहला विलायक दूसरा विलेय, कुछ भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो जैसे कि मान लो कि एक एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये बताया था कि जो जल होता है वो शुद्ध विलायक होता है। जल क्या होता है, शुद्ध विलायक, यानी कि प्योर सॉल्वेंट होता है। तो अब हम इसमें कैसे इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे, तो जैसे कि पहला हमारा है कौन सा, विलायक। तो विलायक के लिए क्या डेफिनेशंस होगी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2, सॉरी ये नहीं इसकी होगी, वे विलयन, या वे विलयन लिख दें, या फिर लिख दें कि वे पदार्थ जिसमें, वे पदार्थ जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है, ये भी हम लिख सकते हैं। हमने जैसे कि विलायक के लिए लिखा कि वे पदार्थ या वे अवयव जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है, वे पदार्थ या अवयव जिनकी विलयन में मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाते हैं। एक तो ये हो गई डेफिनेशन कि जिसमें मात्रा अधिक हो उसको हम विलायक बोल सकते हैं। दूसरा कि वे पदार्थ या अवयव जो किसी दूसरे पदार्थ को अपने अंदर घोल लें या अपने अंदर समाहित कर लें, विलायक कहलाते हैं। एक तो ये हो गया। अब समझते हैं विलेय के लिए कि विलेय क्या होता है। विलेय जो है उसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। जो विलेय की डेफिनेशन होगी वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हमने इसमें अधिक मात्रा लिया था तो यहाँ पे कम मात्रा हो जाएगा, यानी कि वे पदार्थ या अवयव जिनकी विलयन में मात्रा कम होती है, विलेय कहलाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं कि वे पदार्थ या अवयव जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाएं, वे पदार्थ या अवयव जो किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाएं, विलेय कहलाते हैं। तो इस टाइप से हम दोनों की परिभाषाएं अलग अलग बना सकते हैं और यहाँ से इनके नाम से भी अर्थ अलग अलग मतलब कि निकल रहा है। जैसे कि ये विलेय का मतलब होता है विलीन होना, गायब होना, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। और विलायक का मतलब जो किसी दूसरे पदार्थ को घोल ले, अपने अंदर विलेय कर ले, वो क्या होता है, विलायक होता है। तो विलायक एग्जाम्पल में जैसे कि जल क्या होता है, विलायक होता है। और विलेय में हम क्या ले सकते हैं, चीनी, क्योंकि चीनी जो होती है वो जल में घुलती है, ना कि जल इसमें घुलता है। कौन घुलता है, ये जो चीनी है जल में घुल जाती है। तो जल को हम क्या बोल सकते हैं कि ये जल में विलेय हो गई, यानी कि विलीन हो गई या गायब हो गई, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चीनी है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलेय हो जाएगा और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसको अलग अलग समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं और आगे। अब ये तो हो गया विलयन के बारे में। अब समझते हैं विलयन की कुछ विशेषताएं कि विलयन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। विलयन की विशेषताएं, चलिए स्टार्ट करते हैं विलयन की विशेषताएं। जैसे कि पहली विशेषता है, जो पहली विशेषता है उसमें क्या होगा कि विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। हमने पहली विशेषता तो ये लिख दी, या डायरेक्ट ये लिख दें, यह एक
समांगी मिश्रण है। अब समांगी मिश्रण कैसे है, तो मैंने समांगी मिश्रण की जो डेफिनेशन थी कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये समांगी है और ये विषमांगी है। मान लो दो मिश्रण आपको दे दिए जाए, जैसे कि एक मिश्रण है जल और चीनी का और दूसरा है जल और बालू का। एक में मतलब कि जल और चीनी है और एक गिलास में मतलब कि दो गिलास आपको दिए जाए या दो बर्तन दिए जाए, एक में क्या है जल और चीनी है और दूसरे में क्या है जल और बालू है। तो अब पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा समांगी है और कौन सा विषमांगी है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो विलेय पदार्थ है, दोनों में विलेय पदार्थ क्या है, ये है। अब ये देखेंगे कि ये विलेय पदार्थ क्या जल में घुले हैं कि नहीं घुले हैं। जो घुला होगा वो समांगी होगा, जो नहीं घुला होगा वो विषमांगी होगा। तो चीनी क्या होती है, जल में घुल जाती है, बट जो बालू होती है वो जल में नहीं घुलती है। तो बालू वाला मिश्रण जो होगा वो विषमांगी हो जाएगा और जो चीनी वाला होगा वो समांगी हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि विलयन जो है वो एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि हमने समांगी को ही क्या बोला था, विलयन बोला था। तो इस टाइप से ये पहला इसका मतलब कि एक विशेषता ये भी हो सकती है। अब दूसरी, अब मतलब कि जैसे कि आपने चीनी और मतलब कि चीनी को जल में घोल लिया। अब आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा कि जब चीनी घुल जाती है जल में, तो घुलने के बाद क्या वो हमें दिखाई देती है आंखों से, नहीं दिखाई देती है। तो हमारा ये भी एक विशेषता बन सकती है कि जो विलयन होता है वो हमें, विलयन के जो अवयव होते हैं यानी कि विलयन में जो विलेय पदार्थ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, आंखों से नहीं देख सकते हैं। एक विशेषता ये भी हो सकती है। अब देखते हैं और कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। चलिए समझते हैं। तो ये विशेषता हो गई। अब अगली विशेषता क्या होगी, अब जैसे कि विलयन है, तो विलयन जब आपने चीनी और जल को घोल दिया, तो क्या आप उस अगर बोल दिया जाए कि जो आपने चीनी और जल का मिश्रण बनाया है, कि किसी ने बोल दिया कि इसको आप छान करके अलग करो, छान करके अलग करो, तो क्या आप छान करके अलग कर सकते हैं। बोल दिया जाए कि छान करके अलग करो, तो क्या आप अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई कि जो विलयन होता है यानी कि छानने की विधि से, छानने की विधि से इसे अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। एक विशेषता तो ये हो जाएगी। अब अगली विशेषता जैसे हमें लिखनी है, अगली विशेषता क्या होगी, अगली विशेषता देखते हैं। तो अगली विशेषता जैसे कि मान लो ये तो होगा तीसरी विशेषता। अब चौथी विशेषता कैसे होगी कि जब आपने चीनी को घोल लिया, मतलब कि चीनी को जल में घोल लिया, अब बोल दिया जाए कि आप घोलने के बाद इसको शांत मतलब कि रख दो, अब इसमें कुछ नहीं, अब उसको बिल्कुल ना घोलो, मतलब कि पहले आपने घोला उसको, अब क्या हुआ कि अब आपको उसको घोलना नहीं है। अब ये देखना है कि अगर हम इसको शांत छोड़ देते हैं, मतलब कि थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, तो क्या जो विलेय के कहते हैं यानी कि जो चीनी थी क्या उसकी तली में बैठती है। शांत छोड़ने के बाद आप ये देखिए कि क्या तली में वो बैठती है, नहीं बैठती है। मतलब कि आप विलयन को कितनी भी देर के लिए शांत छोड़ दें, यानी कि जब चीनी घुल गई, आप उस मिश्रण को यानी कि उस विलयन को 1 घंटे के लिए छोड़ो, 2 घंटे के लिए छोड़ो या कितने भी समय के लिए छोड़ दो, बट उसमें जो चीनी की मात्रा यानी कि जो चीनी घोली गई है वो चीनी उसकी तली में नहीं बैठेगी, वो ऐसे ही वो घुली रहेगी। तो हम एक विशेषता ये भी लिख सकते हैं कि इसको शांत छोड़ने पर, इसको शांत छोड़ने पर, इसको शांत छोड़ने पर विलेय के काम, विलेय के का तली में नहीं बैठते हैं, तली में नहीं बैठते हैं। एक विशेषता ये भी हो सकती है। अब इसी से हम एक इसकी विशेषता और बना सकते हैं। अब जब ये तली में नहीं बैठा यानी कि इसके जो इसमें जो विलेय के पार्टिकल मिले हुए हैं, जो चीनी के दाने घुले हुए हैं,
वो क्या हुआ, शांत छोड़ने के बाद भी तली में नहीं बैठे। अब जो विलयन यानी कि जो मिश्रण जिसमें विलय के जो पार्टिकल घुले हुए हैं, अगर वो शांत छोड़ने के बाद भी तली में न बैठे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्थायी विलयन है, यानी कि स्थायी मिश्रण बनता है। और अगर वो तली में बैठ जाए तो वो क्या होता है, अस्थायी मिश्रण होता है। जैसे कि बालू और जल में क्या होता है, जब तक हम उसको घोलेंगे जब तक तो वो उसमें घुली रहेगी, जैसे ही उसको शांत छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बालू के जो पार्टिकल यानी कि बालू के जो कण है वो तली में बैठने लगेंगे। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक अस्थायी मिश्रण है। बट इसमें क्या होगा, कितनी भी देर के लिए आप इसको छोड़ दो ये तली में नहीं बैठेगा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये स्थायी होते हैं, ये स्थायी होते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ इसकी विशेषताएं। आप चाहो तो और भी इसी टाइप से लिख सकते हैं, मतलब कि प्रैक्टिकल करिए और जो भी आपको उसमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं उसको आप नोट करते जाइए। 2, 4, 10, 15 जितनी भी आपको विशेषताएं देखने को मिलती हैं वो नोट करते जाइए। तो आपको मतलब कि अगर विशेषताएं लिखने के लिए आ जाए तो कम से कम आप 5 तो लिख ही सकते हैं। तो इसलिए मैंने 5 बता दिए। अब देखते हैं कुछ और आगे। यदि मैं ज्यादा बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और विशेषताएं तो फिर इसकी कम नहीं, मान लो कि जितनी भी देखते हैं तो विशेषताएं हमें निकलती जाएंगी उसमें। तो अब क्या करेंगे, अब देखते हैं विलयन के प्रकार के बारे में कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं विलयन के प्रकार को। विलयन के प्रकार, तो जो विलयन के प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं कि इससे रिलेटेड होते हैं। ये जो ठोस, द्रव, गैस 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, ये जो अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था होती है ठोस, पहली है ठोस अवस्था, दूसरी है द्रव अवस्था और तीसरी है गैस अवस्था। तो ये जो 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की, यानी कि जो मैटर की अवस्थाएं होती हैं 3, हम इन्हीं से क्या कर सकते हैं, इसके जो टाइप्स हैं, इसके यानी कि विलयन के जो टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो इसी से हम इनको निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो विलयन है वो इन्हीं तीनों से मिलके बनता है, इन्हीं तीनों से मिलके बनता है। कभी मान लो कि हमने, जैसे कि मैंने अभी कई बार एक एग्जांपल यूज किया है, चीनी और जल। अब जब चीनी और जल जो है वो क्या है, इसमें 2 प्रकार के अवस्थाओं का यूज किया गया है, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। जो जल का जल है वो कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में यूज किया गया था। लेकिन जो चीनी यानी कि विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ को हमने किस अवस्था में यूज किया, तो जो चीनी यानी कि जो चीनी है यानी कि विलेय पदार्थ वो कौन सी अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। तो इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं यूज हुई, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था। और जो द्रव अवस्था था वो विलायक में काम कर रहा था और जो ठोस अवस्था वो विलेय के रूप में। तो अब क्या करना है कि हमें इन्हीं से ऐसे मिला के बनाना है। तो क्या करना है कि एक बार मान लो विलायक के रूप में ठोस को लेते हैं, विलायक के रूप में क्या करते हैं, ठोस को लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं कि पहला जो हमारा बनेगा ठोस का ठोस में, जो पहला टाइप्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, ठोस का ठोस में। अब देखिए इसमें ये जो एक लाइन मैंने सेंटेंस यहाँ पे यानी कि जो वाक्य मैंने यहाँ पे लिखा है, इस वाक्य में 2 बार ठोस का यूज हुआ है। तो 2 बार ठोस का यूज का मतलब यहाँ पे जो एक ठोस है, अब 2 में से कोई एक ठोस जो विलायक होगा और कोई एक विलयन होगा। तो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पे इसी के शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ। कैसे, अब यहाँ पे इसको सही से पढ़िए, ठोस का मतलब कि ठोस का। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया जाए चीनी का जल में, क्या बोल दिया जाए, मैं 2 लाइनें लिखता हूँ, आप स्वयं उसमें अंतर समझिएगा। एक लिख दिया चीनी का जल में और दूसरा लिख दिया जल का चीनी में, जल का चीनी में। अब आप स्वयं इसका मतलब कि इसको वो कीजिएगा, इसमें अंतर समझिएगा कि कौन सी लाइन इसमें सही होगी। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, एक है चीनी का जल में और एक है जल का चीनी में। अब बोल दिया जाए कि चीनी का जल में का मतलब होता है क्या, अंदर, इन। अब इन शब्द, इन में का मतलब क्या होता है, इन। अब इनका जो किसी के अंदर हो, बाहर का तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, जल में, जल में कौन घुल रहा है, चीनी, जल में कौन आ रहा है, चीनी। तो चीनी क्या होगी, विलेय। यानी कि हम इसमें समझ सकते हैं जो पहला मैटर है, पहला मैटर क्या होगा यहाँ पे,
हमारे यहाँ पे जो पहला वाला पहली अवस्था दी गई है वो इसमें क्या हो जाएगा, विलय। क्योंकि ये लाइन तो इसमें गलत हो जाएगी, ये वाली क्या होगी, गलत, और ये वाली सही। क्योंकि चीनी में तो हम जल नहीं घोल सकते ना, चीनी में तो जल घोल नहीं सकते, चीनी को घोल सकते हैं, या चीनी, अब जैसे चीनी को घोल लेंगे तो यहाँ पे जब वाक्य बनाएंगे तो चीनी को नहीं लिखेंगे। अब बाई चांस लिख दिया कि चीनी को जल में, तो थोड़ी मतलब कि बोलने में भी अजीब लगेगा कि चीनी को जल में, ये कैसे होगा, मतलब कि थोड़ा बोलने में अजीब लगेगा। तो उसी को यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चीनी का जल में, तो थोड़ी सेंटेंस भी, ये जो वाक्य है, वाक्य भी बोलने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि चीनी का जल में। हाँ, ये हो सकता है, ये वाला सेंटेंस सही हो सकता है। तो ऐसे इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये हमने लिख लिया, तो अब इस वाले वाक्य, ये जो वाक्य लिख दिया, यानी कि पहला टाइप्स जो लिख दिया मैंने कि ठोस का ठोस में, तो पहली बार हमने ठोस को किस में मिलाया, ठोस में मिला दिया। यानी कि ये वाला जो ठोस है, यानी कि सेकंड वाला जो द्रव्य है वो कौन सा काम करेगा, विलायक का, और पहला वाला जो होगा वो विलय का। सभी में जितने भी मैं यहाँ पे टाइप्स लिखूंगा। अब जैसे दूसरा तीसरा इस टाइप से मैं लिख रहा हूँ। अब एक बार हमने, अब ठोस को पहली बार लेना, हमें जो विलायक के रूप में पहले क्या लेना है, इसलिए हमें ठोस को ही लेना है। तो एक बार हमने ठोस को ठोस में मिला दिया। अब ये तो ठोस हम चेंज नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि विलय हमें चेंज करना, विलायक को चेंज नहीं करना है इसकी लाइन में। अब यहाँ पे अब एक बार में तीन ही ले सकते हैं, क्योंकि तीन ही अवस्थाएं हैं। तो हमने एक अवस्था तो यूज कर ली, दूसरी अवस्था क्या थी, द्रव, यानी कि अब द्रव का ठोस में। अब हम द्रव को घोल रहे हैं किसमें, ठोस में, द्रव का ठोस में। अब दूसरा क्या हो जाए, तीसरा बनेगा गैस का, गैस का ठोस में। ये इसकी अवस्थाएं हो गई, यानी कि इसके टाइप्स हो गए। अब इसी प्रकार से अगली अवस्थाओं में हम कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या करेंगे कि जो अगली अवस्थाएं हैं हमारी, उनमें भी हम कर सकते हैं, जैसे कि द्रव में है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि विलायक के रूप में ठोस को लिया था, तो अब इसके नीचे विलायक के रूप में द्रव को लेंगे। तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, ये तीनों अवस्थाएं हमें सेम यहाँ पे रिपीट कर देनी है। तो क्या हो जाएगा, ठोस का द्रव में, अगला हो जाएगा द्रव का द्रव में, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, गैस का द्रव में। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइप्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये द्रव वाला होगा, अब गैस वाला है तो गैस वाले, इसमें भी यहाँ पे विलायक के रूप में गैस को चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठोस का गैस में, फिर द्रव का गैस में, अगला क्या हो जाएगा, गैस का गैस में। तो ये क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से हमें इसके टाइप्स लिख सकते हैं। तो टोटल हमारे कितने टाइप्स बन जाएंगे, 9 प्रकार के, यानी कि विलयन के जो प्रकार होते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अब मैंने पूरे प्रकार भी इसमें लिख दिए हैं, तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। अगर नहीं नोट करना तो आप मेरे टेलीग्राम से जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए अब आगे का जो हमारा टॉपिक है समझते हैं, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होते हैं। अब समझते हैं ठोस विलयन के बारे में। ठोस विलयन क्या होते हैं, तो जो ठोस विलयन होते हैं वो विलयन से ही एक मतलब संबंधित होते हैं। अब क्या है कि जैसे कि मैंने विलयन में आपको डेफिनेशन बताई थी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के, मतलब कि विलयन में क्या था कि हमें पदार्थ के लिए ये कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आपको कौन सा पदार्थ, कौन सा मतलब कि द्रव्य लेना है। आप ठोस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो। बट अब इसमें क्या है, आगे ठोस लग गया, तो ठोस लग जाने के कारण यहाँ पे हमें क्या लेना, केवल ठोस ही लेना है। वो विलय हो या विलायक, दोनों अवस्थाओं में हमें क्या लेना, ठोस ही लेना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के, 2 या 2 से अधिक ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को ठोस विलयन कहते हैं। ठोस विलयन कहते हैं। अब ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक
ठोस पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो अब इसमें क्या है कि जब विलयन में क्या था, कोई भी पदार्थ ले सकते थे, लेकिन ठोस विलयन में क्या है, हमें केवल ठोस पदार्थ ही लेना है, हम यहाँ पे कोई दूसरा पदार्थ नहीं ले सकते। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सिंपल है। अब देखते हैं इसके प्रकार। तो इसके जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन, प्रतिस्थापी ठोस विलयन, और दूसरा होता है अंतरकाशी, अंतरकाशी ठोस विलयन। तो ये जो विलयन है, अब इसकी जो टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे हम अपनी अगली क्लास में, यानी कि अगली वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।